हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोप यूट्यूब चैनल। यूपीएससी सीसेट 2023 का हम टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसी वर्किंग इंडिपेंडेंटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, 16 days एंड 12 days, ओके रेस्पेक्टिवली। ए अलोन वर्क ऑन मंडे, बी अलोन वर्क ऑन ट्यूसडे एंड सी अलोन वर्क ऑन वेडनेसडे। और ए फिर से अपने काम को थर्सडे से स्टार्ट कर रहा है, तो फिर वो एबीसी ऐसे होते चला जाएगा। ओके, तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो गिवन है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन अ थर्सडे, द वर्क विल बी फिनिश्ड इन अ 10 days। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, पहले तो जो इस टाइप से जो क्वेश्चन आपके टाइम एंड वर्क के होते हैं उसको हम लोग कॉमन मल्टीपल मेथड से सॉल्व करते हैं। यानी हमारे पास कॉमन मल्टीपल मेथड होगा इसे सॉल्व करने का। ओके, इस मेथड से हम इसे देखेंगे। अब देखिए, कॉमन मल्टीपल मेथड कहीं होता है कि जो हमारे पास ए के जो डेज दिए हुए, यानी ए जो है अपने वर्क को 8 डेज में फिनिश करता है, बी हमारे पास जो है वो 16 डेज में, उसके बाद हमारा जो सी है वो 12 डेज में फिनिश करता है। तो 8, 16 और 12 के लिए हम लोग कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। ओके, तो सिंपल है, आप 8, 16 और 12 का अगर कॉमन मल्टीपल निकालेंगे तो आपका 48 आएगा। ओके, तो 48 जो है हमारा ए, बी और सी के लिए क्या है, कॉमन मल्टीपल निकल गया। अब जो 48 है इसका कॉमन मल्टीपल होगा, तो 48 जो होगा हमारा ए बी सी के लिए, यानी इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर ए बी सी जो 16, 8 और 12 है ना, यहाँ पे डेज में जो अपने वर्क को फिनिश कर रहे हैं, ये इनका क्या हुआ, टोटल वर्क हो गया। यानी टोटल वर्क एबीसी का कितना हो गया, 48 यूनिट। ओके, 48 यूनिट इसका टोटल वर्क डन हो गया। ओके, अब आते हैं हम लोग इसके मेन पेज पे और यहाँ देखते हैं। तो ए बी सी के लिए हमारे पास जो टोटल यूनिट हुआ वो 48 निकल गया। तो 8 के लिए जब हम निकालेंगे कि पर्टिकुलर 8 के लिए कितना यूनिट होगा, फिर हम पर्टिकुलर बी के लिए निकालेंगे, फिर पर्टिकुलर सी के लिए निकालेंगे, और फिर इसी ए बी सी को हम हमारे पास जो डेज होंगे वहाँ पर यूनिट को पुट अप कर देंगे, और फिर वहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि जो स्टेटमेंट 1 और 2 में से कौन से करेक्ट है। तो सीरियल वाइज इसे देखते हैं, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ए का जो दिया है आपका 8 डेज दिया हुआ है। ओके सॉरी, ए के लिए जो दिया है 8, बी के लिए हमारा क्या है 16, सी के लिए कितना है 12। ओके, अब 8 बी सॉरी ए बी सी के लिए जो दिया गिवन है, इनके लिए जब हम कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, ओके, कॉमन मल्टीपल तो हमारा निकलेगा 48। ओके, 48 यूनिट इसका क्या निकल गया, हमारा कॉमन मल्टीपल। अब पर्टिकुलर हम 8 ए के लिए निकालेंगे, तो ए के लिए निकलेगा हमारा 8 को 48 से आप डिवाइड कर दीजिए, यानी ये आपका हो गया 48 यूनिट्स। तो 8 को 48 से डिवाइड करेंगे तो आपका निकलेगा ये 6 यूनिट पर्टिकुलर ए के लिए, यानी यूनिट पर डे ए के लिए। अब फिर अगर बी के लिए आप निकालते हैं तो बी के लिए आपका निकलेगा 3 यूनिट, डिवाइड कर लीजिए 16 को 48 से, तो 3 यूनिट पर डे। ओके, सी के लिए पर्टिकुलर सिमिलरली आप ऐसे ही निकालिए, तो होगा 4 यूनिट पर डे। ओके, अब आप जैसे डे कह रहा है कि हमारे पास जो डे है फर्स्ट मंडे से, ये जो है वो मंडे से शुरू कर रहा है, तो आप सिमिलरली डे को निकालिए, यानी होगा मंडे, ट्यूसडे, ओके, थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, ओके, फिर संडे, फिर वेडनेसडे, सॉरी वेडनेसडे, मंडे, ओके, फिर मंडे, उसके बाद आपका ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे। ओके, अब इस पे यूनिट रखते जाइए। ए जो है यानी मंडे से स्टार्ट कर रहा है, ये कितना यूनिट 6 यूनिट। फिर ये आपका कितना है ए के लिए, फिर बी के लिए, फिर सी के लिए, ओके, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी। ओके, अब आप पुट कर लीजिए कि आपका कहाँ तक 48 यूनिट आता है। तो 48 यूनिट यानी ए जो 6 है, बी के लिए आपका कितना यूनिट है 3 यूनिट है,
फिर 4 के लिए ओके, अब काउंट करते चले जाइए कि 48 आपका कहाँ तक आता है। फिर ए के लिए आप करिए तो आपका होगा 6 3 4, फिर आपका होगा 6 3 4 ओके। वेडनेसडे है तो यहाँ पर भी आपका ए होगा, फिर 6 होगा, और आपका यहाँ तक आपका हो गया 42 ओके। आप जब यहाँ पे थर्सडे ले लीजिए तो थर्सडे के लिए आपका क्या होगा बी ओके, और इसके लिए आप जब यहाँ लिखेंगे यूनिट आपका 6 है तो 3 आएगा, यहाँ 3 जैसे ही रखेगा 48 यूनिट आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक आपका 48 यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गया एबीसी के लिए। तो अब जरा स्टेटमेंट को आप काउंट करिए। देखिए स्टेटमेंट क्या कर रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन अ थर्सडे। अब जरा देखिए थर्सडे को आपका क्या हो रहा है, पूरा वर्क फिनिश्ड हो जा रहा है, यहाँ पे 48 यूनिट आ रहा है, यानी पूरा वर्क आपका थर्सडे को क्या हो रहा है फिनिश्ड हो जा रहा है। तो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो क्या है करेक्ट है। अब स्टेटमेंट सेकंड को देखिए, स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है कि द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन 10 डेज। अब जरा यहाँ पे काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डेज में आपका टोटल वर्क कंप्लीट हो रहा है। लेकिन स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि क्या 10 डेज में कंप्लीट हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका रॉन्ग हो गया, यानी केवल फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है ओके। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी ओके। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस आपको कॉमन मल्टीपल जो मेथड्स है उसको यूज करना है और क्वेश्चन बिल्कुल इजी वे में सॉल्व हो जाएगा ओके। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।